साहिल, तुम्हें इस ऑफिस में काम करते करते पूरे 4 महीने हो चुके हैं और तुमने अभी तक सैलरी नहीं ली है। तो आज ही मैं तुम्हारी सैलरी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? जी मैम, जैसा आप कहो। कुणाल, तुम ना इनका हिसाब क्लियर कर दो। जी मैडम, अभी देख के बताता हूँ। 40,000 के हिसाब से 40 नहीं सर, वो 50,000। ना बोला तुमने? मैम मेरी सैलरी 40,000 नहीं 50,000 बताई थी ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बार अपना ऑफर लेटर चेक कर लो, उसके अंदर ना पूरा 40,000 का अमाउंट लिखा होगा। और आज तक ना हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हमने उनको 50,000 रुपये सैलरी दी ही नहीं है। पर मैम ज्वाइनिंग के टाइम में तो आपने मेरी सैलरी 50,000 रुपये बताई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी सैलरी ना 40,000 है। तुम अपने मन से कुछ भी बोल दोगे। ठीक है सर, जब आप दोनों बोल रहे हो तो 40,000 ही बताई होगी। कंटिन्यू करो कुणाल। अच्छा ठीक है, तुमने हमारी कंपनी में 4 महीने काम किया है और उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी हो रही है 1,60,000 रुपये। और इसमें से आपके संडे कटेंगे। संडे का आपको पता है ना? नहीं सर। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि हम वीकेंड्स की सैलरी नहीं देते हैं? तुम्हें पता है इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना, उन सबको पता है कि हम वीकेंड्स की सैलरी नहीं देते। पता नहीं मैम, जब आप कह रहे हो तो बताया ही होगा। हाँ, तो आपके होते हैं 16 संडे और 8 छुट्टी। पर सर छुट्टी तो मैंने बस 6 दिन ही की थी ना। और तुम शायद बीमार भी थे और तुमने 2 दिन की छुट्टी भी ली थी। पर मैम माना मैंने वो 2 दिन छुट्टी करी थी, पर वर्क फ्रॉम होम भी तो करा था उस दिन। हाँ, देखा था मैंने तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम। तुमने सारा कोडिंग ने गलत किया हुआ था। तुम्हें पता भी है, जिस क्लाइंट को मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट भेजा था उसने मुझे 4 बातें सुना दी तुम्हारे चक्कर में। मेरा तो नुकसान हो गया ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए तुम्हारी 4 दिन की सैलरी कटेगी। ठीक है मैम। हिसाब से तुम्हारी 26 छुट्टियां तो ऐसी हो गई। और 7 दिन हमारा ऑफिस बंद था और 7 दिन लोगों के बर्थडे आते जाते रहते हैं। पर सर उस टाइम भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करे थे। हमने तो कुछ कहा नहीं था तुम्हें कुछ भी करने के लिए। तुम कंपनी के बॉस हो क्या? अपनी मर्जी से कुछ भी कर लोगे। ठीक है मैम। और हाँ, तुमने हमारी कंपनी में चाय नाश्ता किया है, उसके भी पैसे। और हमारी कंपनी ने तुम्हें कैब भी प्रोवाइड करवाई है, उसके भी पैसे। पर सर कैब सर्विस तो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, तो इसके पैसे क्यों काट रहे हो? कैब सर्विस हमने तुम्हारी सेफ्टी के लिए दी थी। अगर हम हर किसी को कैब सर्विस देने लगे तो हमारी कंपनी का तो दिवाला ही निकल जाएगा। और हाँ, 1 मिनट मैडम, इसने 1 महीने की सैलरी एडवांस भी ली थी। सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो कभी भी एडवांस सैलरी ली ही नहीं है। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुमने 1 महीने की सैलरी एडवांस में ली थी। और तुम्हें पता है, तुमने एक बार मुझसे 25,000 रुपये भी लिए थे एडवांस। और तुमने बोला था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें वो पैसे चाहिए थे। तो कुणाल, तुम मुझे इनकी सैलरी एड ऑन करके बताओ कि कितना बनता है टोटल सैलरी। 1 मिनट मैडम, ये सब एड ऑन करके मैम इसके 1,000 रुपये बन रहे हैं। 1,000 रुपये? ये लो तुम्हारी सैलरी, 1,000 रुपये। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू मैम। हाँ मैं चलता हूँ। तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो और ऊपर से मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैंने तुम्हें 1,000 रुपये सैलरी दी है। तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट है उसके हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा बोले हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर ना दुनियादारी की समझ भी होना चाहिए, जो कि तुम्हें कोई और तो सिखाएगा नहीं। अगर तुम इस कंपनी में काम करते हो, ये फर्ज भी तो मेरा ही बनता है ना कि मैं तुम्हें दुनियादारी के बारे में भी सिखाऊं। अगर तुम अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आज नहीं तो कल कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले तुम्हारा फायदा उठाया था। मैं तुम्हें 1,000 रुपये दे रही हूँ और तुम 1,000 रुपये लेके जा रहे हो। और हाँ साहिल, आगे से ना तुम ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत करे तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सको। ऐसे भोलेपन का फायदा उठाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और ये सब मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए किया कि मैं तुम्हें समझा सकूं। और हाँ, रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है और अब तुम जा सकते। थैंक यू मैम समझाने के लिए, और आपका भी थैंक यू सर।